Hi, my name is Dr. Vishal Zara. I'm a physical therapist, board certified women's health therapist, and a certified fitness trainer. Today, I'm here to talk about physical well-being. फिजिकल वेलबींग को समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को देखना है. नंबर 1, हेल्थ. हेल्थ क्या होती है? अकॉर्डिंग टू WHO, अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-being and not merely the absence of disease is health. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं. हेल्दी हम तब होंगे जब हम फिज़िकली भी फिट हैं, हमारी मेंटल स्टेट भी सही है और हम सोशली भी फिट हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शंस में भी हमें प्रॉब्लम नहीं है. तब जाके हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फिटनेस पे फिट उतरेंगे. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो फिज़िकल एक्टिविटी की है. व्हाट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी? अ फिज़िकल एक्टिविटी इज़ एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल्स रिजल्ट्स इन वर्क. कि कोई भी हम काम करते हैं, हमारी बॉडी मूव करती है, हमारे स्केलेटल मसल्स मूव कर रहे हैं, तो वो फिज़िकल एक्टिविटी है. जैसे कि हम घर के काम करते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, घर में चल लिया, ये सारी फिज़िकल एक्टिविटी है. तो फिर एक्सरसाइज क्या है? Exercise is a structurally designed set of physical activity made for a specific purpose. इससे ये जाहिर होता है कि हर फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन हर एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर कंसीडर होती है. ठीक है. अब हम बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज ऑन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के ऊपर एक्सरसाइज का क्या असर होता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो आता है हमारे मूड के ऊपर. हमारा मूड बेहतर होता है, हमारे मूड स्विंग्स ख़त्म होते हैं, हमारी सैडनेस ख़त्म होती है और हम हैप्पी रहने लगते हैं. यू कैन ट्राई दिस. आज ही अगर आप एक्सरसाइज प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आप फील करेंगे कि हमारा मूड अच्छा हो गया. ठीक है. नंबर सेकेंडली, मेंटल इलनेसेस के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन एक्सरसाइज से कम होती है. नेक्स्ट, हमारी स्लीप इम्प्रूव होती है. ठीक है. हमें नींद आती है और हमारा सर्केडियम रिदम सेट होता है. उसके बाद हमारे मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि मसल्स और बोन पे जितनी फोर्स पड़ेगी उतने ही ज़्यादा वो ग्रो करेंगे और पहले से ज़्यादा ग्रो करेंगे, स्ट्रॉन्गर. फिर हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को हम अपनी लाइफ में कैसे लाएं, किस किस तरह से लाया जा सकता है. उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज कितनी टाइप्स की होती है. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस. जो मेन कैटेगरीज है एक्सरसाइज की, उसमें सबसे पहले आती है एरोबिक्स. ठीक है. जिसको हम कार्डियो भी कहते हैं. एरोबिक का मतलब है वो जो हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी को हमारे अंदर बढ़ाए, ऐसी एक्सरसाइजेस. और कार्डियो का मतलब है हार्ट. जो एक्सरसाइजेस हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उनको हम कार्डियो या फिर एरोबिक्स कहते हैं. अब किस मैकेनिज्म पे काम करती है एरोबिक एक्सरसाइज? हमारा एक तो सांस फूलना चाहिए और दूसरा जो है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होना चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, जैसे कि 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर. हमारा हार्ट रेट और हमारा जो है रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज़ रहना चाहिए. तब जाके हम एरोबिक एक्सरसाइज की कैटेगरी में फॉल करेंगे. और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें हम करते हैं ये कि हम एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं हाई इंटेंसिटी पे फुल. और उसके बाद जब हमारे रेस्ट पीरियड आता है उसमें भी हम उसी एक्टिविटी को स्लो परफॉर्म करते हैं और रुकते नहीं हैं और उसको कंटिन्यू रहना है. वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारे हार्ट के लिए तो अच्छी है ही. सेकंड कैटेगरी है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस. फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो हमारी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करती हैं. रेंज ऑफ मोशन क्या है? हमारा हर जॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस एल्बो, एक रेंज तक मूव करता है. ठीक है. फिर वापस आता है उस रेंज में. इस रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए जो हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, सबसे बेटर एग्जांपल है स्ट्रेचिंग. और योगा
में भी हम डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। आपने देखा होगा जो योगीज़ हैं या फिर जो लोग योगा करते हैं, उनकी बॉडी किस तरह डिफरेंट एंगल्स पर मूव हो रही होती है, बेंड हो रही होती है, जो हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। कैसे होती है? क्या वो इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पैदा होते हैं? नहीं, वो अचीव करते हैं इस फ्लेक्सिबिलिटी को विद प्रैक्टिस। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं जो हमारे मसल्स को, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग। बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा, उनके मसल्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं विद ट्रेनिंग, विद वेट लिफ्टिंग। इसका मतलब ये है कि हम मसल के ऊपर जितना वर्क डालते हैं वो उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। क्योंकि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा अपने मसल के ऊपर वेट डालते हैं, तो फिर मसल की फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, उनमें माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है, वो फट जाते हैं। उनकी जगह पे जब नए फाइबर्स आते हैं तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आते हैं। इसीलिए हर बार वेट लिफ्टिंग करने से मसल्स ग्रो करते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज वो होती हैं जिनको हम कहते हैं थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज, जो हम पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को, किसी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइजेज यूज़ की जाती हैं उनको हम थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इन सारी एक्सरसाइजेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे अपने एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकल कर हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। तो हमें डिसीजन लेना है, हमें चूज़ करना है। जस्ट आज ही हम ये डिसाइड कर लें कि हमने हेल्दी रहना है, हेल्दी लाइफ स्पेंड करनी है, तो हमें कौन रोक सकता है? नो वन। सिर्फ आपका जो अपना दुश्मन एक ही है, वो है आपकी लेज़ीनेस, आपकी कंफर्ट जोन। जिस दिन आप वहाँ से बाहर आ गए तो आप इस ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखेंगे। आपकी बॉडी टोटली चेंज हो जाएगी। आपने फील ही नहीं किया होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस हद तक जा सकते हैं, आपकी बॉडी किस हद तक मूव करती है, आपके अंदर होता क्या है। यू नो नथिंग if you're just laying on the bed all day. You have to get up and witness the miracles present inside your body. You can only do this by stepping out of your comfort zone. Okay? So, make promise to yourself now that you will change your life. You will be an active human being from now on. किस तरह हम फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है आप ख़ुद से कुछ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज ही आप अपने घर से उठें और जाएं, बाहर जाएं, वॉक करें। वॉक नहीं तो जॉगिंग करें, जॉगिंग नहीं तो रनिंग करें। इसके लिए आपको ना किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी और ना ही किसी ट्रेनर की ज़रूरत होगी। अपने घर से बाहर रोड्स पे चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, कहीं भी कर सकते हैं। इवन अपने घर के अंदर रहकर भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। सेकंड तरीका ये है कि आप कोई जिम ज्वाइन कर लें, जिम में जाएं, कोई फिटनेस ट्रेनर हायर कर लें और उससे अपने स्पेसिफिक गोल्स को डिस्कस करके एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में एंटर हो जाएं। एंड थैंक्स टू कोविड-19 आजकल जो ट्रेंड चल गया है वर्चुअल फिटनेस स्टूडियोज़ का, उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो किस तरह कि आप अपने घर में बैठे हुए ही जिम्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑन वीडियो कॉल्स, ऑन जूम एक्सेट्रा। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन ज़रिया है जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्पेशली फॉर वुमेन, जो अपने घर के अंदर रहकर भी फ़िटनेस ट्रेनिंग हासिल कर सकती हैं। उनको ये वर्चुअल स्टूडियोज़ ज्वाइन कर लेने चाहिए, ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए।